मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में केंद्रीय मंत्री जगह जगह जाकर गरीबों के लिए की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे ही कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ, जहां गरीब कल्याण संभागीय जनसभा का आयोजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का ये विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम था। यहाँ 8 जिले के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन यहाँ कुर्सियां खाली थी और जिस तरह का नजारा सामने आया उसे आप ध्यान से देखिए। किस तरह से यहाँ पर 8 जिलों के कार्यकर्ता कितनी उपस्थिति में थे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंच में मौजूद थे, साथ में 3 सांसद भी थे। दुर्ग के विजय बघेल, राजनांदगांव के लोकसभा सांसद संतोष पांडे के अलावा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और दुर्ग जिले के एकमात्र भाजपा विधायक विद्यारतन भसीन, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व मंत्री रमशिला साहू, पूर्व मंत्री दयालदास बघेल के अलावा संसदीय सचिव रहे लाभचंद बाफना और पूर्व विधायक बालमुकुंद देवांगन, कैलाश शर्मा जैसे तमाम दिग्गज मंचस्थ थे। इन दिग्गजों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम मोदी सरकार की योजनाओं के बखान करने के लिए रखा गया था और साथ में अनेक योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी जो गरीबों के लिए विगत 8 सालों में और लागू की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट था कि भाजपा द्वारा की जा रही योजनाओं की जानकारी देना, लेकिन केंद्र से चलकर आने वाली योजनाएं और तमाम तरह से आयोजन उस समय फीके नजर आते हैं जब जमीनी स्तर पर यहाँ गुटबाजी साफ तौर पर नजर आती है। दरअसल जब कार्यक्रम दुर्ग में हो रहा था, दुर्ग संगठन का एक जिला है, बाजू में भिलाई जिला भी है, इसी तरह से तमाम जिले हैं संभाग में, राजनांदगांव और आसपास से लोग आए हुए थे, बेमेतरा से भी आए हुए थे, कई जिलों के यहाँ प्रमुख लोग थे। लेकिन यहाँ बच्चों से जिस तरह से पॉम्पलेट बंटवाया जा रहा था और जिस तरह से यहाँ आयोजन में व्यवस्थाएं की गई थी, वह सारी व्यवस्थाएं उस वक्त अधूरी लगने लगी जब कुर्सियां खाली थी, जिसे लेकर नेताओं के चेहरे में बल और तनाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कार्यक्रम के पहले जिले के आला अधिकारियों की कलेक्टर की उपस्थिति में बैठक ली, जिसमें केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं की जानकारियां दी जा रही थी। तमाम तरीके से जतन किए जा रहे थे कि अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ गरीबों को दिलवाया जाए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में 2023 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिले। लेकिन यहाँ गुटबाजी साफ तौर पर नजर आई। कार्यक्रम के दौरान पुराने किसान नेता प्रीतपाल बेलचंदन की यहाँ मौजूदगी देखी गई। पहले वे नाराज बताए जा रहे थे गुटबाजी के कारण, उनके इस्तीफे की भी खबर थी। दुर्ग जिले में सरोज पांडे गुट के द्वारा उनकी उपेक्षा के कारण वे पार्टी से अलग होते नजर आए, लेकिन जैसे ही उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान देखा गया तो खास करके ग्रामीण कार्यकर्ताओं के चेहरे में एक अलग ही उत्साह था। जबकि संगठन गुट के नेता उनसे दूरियां बनाते रहे, उनका नाम भी मंच से नहीं लिया गया। वे कई बार सहकारिता के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ते हुए बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। संभाग और जिले के अलावा प्रदेश स्तर में सहकारिता आंदोलन में उनका एक प्रमुख नाम रहा है। ऐसी ही गुटबाजी के अनेक उदाहरण वहां देखने को मिले। फग्गन सिंह कुलस्ते ने मन से हुंकार भरी और मौजूदा राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्र की तमाम योजनाओं की वे लगातार जानकारियां देते रहे। इसके पहले कई नेताओं ने मंच से अपनी बातें रखी। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिले के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और भिलाई के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र साहू के अलावा तमाम पदाधिकारी भगवा गमछे में नजर आए और एक तरह से कार्यक्रम ये रस्म अदायगी बनकर रह गया। आने वाले दिनों में ढेर सारे ऐसे और कार्यक्रम होंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जाएगी, तारीखें कम होती जाएगी और राजनीतिक परवान चढ़ेगी, तब अंदर की कई और जानकारियां निकलकर सामने आएगी। क्या नई जानकारियां होगी, इसे समझने के लिए आप बिगुल के साथ बने रहिए। विपिन जैन, ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल।